मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। शहर में कथित तौर पर दूषित पानी पीने से फैली डायरिया और उल्टी की बीमारी ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि 100 से भी ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यह मामला इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से सामने आया है, जहां बीते एक हफ्ते में बड़ी संख्या में लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। पीड़ितों को उल्टी, दस्त और तेज कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र ने बुधवार को पुष्टि की कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौतों के आंकड़े को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। मेयर ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 3 मौतें दर्ज हैं, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक 4 और मरीजों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। मेयर पुष्यमित्र ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि ड्रेनेज का गंदा पानी लीक होकर पीने के पानी की पाइपलाइन में घुस गया था, जिसके कारण यह बीमारी फैली। इसी वजह से इलाके में डायरिया और उल्टी का प्रकोप तेजी से बढ़ा। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार फिलहाल 149 मरीजों को शहर के 27 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों की हालात पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं और लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दे रही हैं। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलाज में कोई भी लापरवाही ना हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि मौतों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। उनका कहना है कि बीते एक हफ्ते में कम से कम 8 लोगों की जान गई है, जिनमें 6 महिलाएं शामिल है। हालांकि प्रशासन फिलहाल 7 मौतों की पुष्टि कर रहा है। इलाके में पानी की सप्लाई को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पाइपलाइन की मरम्मत और पानी की सैंपल की जांच का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य न हो, नल का पानी ना पिएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दूषित पानी ने डायरिया फैलाया है, जो जानलेवा हो गया है और जिसमें अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं और 100 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं और प्रशासन के लिए अब हालात पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण है। हमारे यहाँ की जनता दूषित पानी से मर रही है। 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका महिला है। आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि इनके जो कारनामे है उसका कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और अभी तक आज 2 दिन हो गए, एक भी अधिकारी पे अपर आयुक्त की बात करूंगी मैं, और इससे नहीं आता कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कुछ नदियों में पेशेंट की संख्या कम हुई है, पर पेशेंट आ रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस लगा रखी है। जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। एक वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल को भी अपने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सारे हॉस्पिटल के अंदर भी खड़े हैं। वहाँ पर अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ आएगी तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करेंगे। सारे हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ लोग भर्ती हैं वहाँ हमारे कार्यकर्ता को हमने भिजवा दिया सुबह। तो वो सारे हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जो मेरे से सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं शाम तक जब तक 0 पेशेंट नहीं हो जाएगा भागीरथपुरा में, जब तक यही रहो। शूट तो हुई है और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें। इससे अच्छा है कि हम पहले इसको सब ठीक करें। और इससे क्योंकि कई बार वातावरण के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं, तो वातावरण हम सकारात्मक करें और जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट है 0 पेशेंट हो जाए, उसके बाद हम जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम बख्शेंगे। अभी मैं इसके ऊपर अभी कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि कुछ नेचुरल डेथ हुई है और कुछ जिसमें भी डेथ हुई है, इसलिए हम
डॉक्टर लोग सब परीक्षण कर लेंगे, प्रशासन परीक्षण कर लेगा, उसके बाद हम आंकड़े बताएंगे। और जितने भी मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, बाकी भी हम सामाजिक संगठनों से उनको राशि देंगे। ये मेरी पत्नी शांत हो गई अचानक 11 बजे रात से, उसकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त इतने हो रहे थे कि पूछो मत आप। मैं परेशान हो गया कि इतने उल्टी दस्त अचानक एकदम से कैसे हो गए इसको। वो चक्कर भी इतने बहुत आए कि उठ बैठ भी नहीं पा रही। चाय पिलाऊं तो वो भी उल्टी हो जाए। कुछ खाने की तो उसकी इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि जो भी खाए वो सब उल्टी हो जाती थी उसको। क्या नाम है उनका? उनका मंजुला वाडे नाम है। 74 एक साल की उम्र थी। स्वास्थ्य हमको तो इसका कुछ यही नहीं हुआ ना, क्योंकि हम दो ही रहते हैं यहाँ पे, पत्नी और मैं दो ही रहते हैं। बाकी मेरी सब 5 लड़कियां हैं, 2 यहाँ रहती है और 3 बाहर रहती है। कभी कभी आ जाती। कल मेरी बच्चियां आई हुई थी यहाँ 2, तो उनको सबको खाना वाना बना के खिलाया था उसने। वो शाम तक अच्छी थी, रात तक भी अच्छी थी। 11 बजे आवाज दी उसने एकदम से मेरे को कि मेरे को बहुत चक्कर वगैरह आ रहे हैं। उल्टियां तो हो ही रही थी उसको, साथ में चक्कर भी आने लग गए उसको, जी घबराने लग गया। हाँ, मेरा नाम दिगंबर वाडे है। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। फिर किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाए? देखिए, बहुत गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जो पीड़ित लोग हैं उनका अच्छे से अच्छा उपचार किया जाए, उनसे किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। हम घर घर जाके सर्वे भी कर रहे हैं और सभी लोग का उपचार करा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी अस्पतालों में हमारी हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। यदि किसी व्यक्ति को निजी अस्पताल में इलाज के दौरान या एडमिशन के दौरान किसी प्रकार की सुविधा होती है तो वो हेल्प डेस्क पे और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी सर्वे टीम डोर टू डोर जाकर किसी भी पीड़ित को जो सिम्टम्स आते हैं उनको उनको आइडेंटिफाई करने के लिए घूम रहे हैं। और हम इसमें निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम है उसका हमको आके सूचित करे या हमारी टीम को बताए या हमारी जो क्लिनिक्स यहाँ पर हैं उनको बताएंगे। हम उनके अच्छे से अच्छा उपचार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कर रहे हैं। सर, कितनी मौत हुई है अधिकृत रूप से और कितने घायल अभी भी बीमार हैं? देखिए, इसमें 149 लोग का अभी एडमिशन हो रखा है, जो 27 अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। और इसमें 4 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन सभी लोग को जो सहायता है, राशि है, वो दी जा रही है। सर, सर्वे टीम अभी कर रही है, कुछ आ रहे सामने अभी और कुछ मरीज पड़े? जी बिल्कुल, देखिए कल 2700 घरों का सर्वे कल रात शाम तक पूर्ण किया गया था और अभी भी हमारी टीम काम कर रही है। एहतियात के तौर पर जो भगीरथपुरा से लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे अपना परदेसीपुरा है, शीतल नगर है, यहाँ पे हमारी सर्वे टीम जाके डोर टू डोर सर्वे कर रही है। तो जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले में। और पूरी व्यवस्थाएं जो वाटर सप्लाई वाले हैं उसको दुरुस्त करवा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। जितने पॉइंट्स हैं उनको भी चेक कर रहे हैं और मेन लाइन के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनको सबको चेक करके उसको दुरुस्त करवाएंगे सभी। सर, कुछ कार्रवाई अभी की है 3 लोगों पर? हाँ, जो यहाँ पदस्थ सब इंजीनियर यही थे उन पर कार्रवाई की है, जेडो पर कार्रवाई की है। तो जो भी बाकी आगे रिपोर्ट्स में आएगा उसमें क्लियर होगा। भैया, भागीरथपुरा में जिस तरह से गंदे पानी को लेकर घटनाक्रम हुआ उसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, इस तरह की याचिका थी और कोर्ट ने क्या आदेश दिए? पिछले 2-3 दिनों से इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जो है नर्मदा नल के जो कनेक्शन नगर निगम द्वारा सभी घर दिए जाते हैं, उसमें गंदा पानी नाली का मिल रहा था। कई लोगों ने उसको पी लिया था, उसके कारण कई लोग बीमार हो गए गंभीर रूप से, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसको लेके उच्च न्यायालय में आज मेरी ओर से एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान हमारी मुख्य मांग ये थी कि जितने भी लोग उस घटनाक्रम में आहत हुए, गंभीर रूप से बीमार हुए, उनको प्राथमिक रूप से अच्छा इलाज मिले और मुफ्त इलाज मिले और शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी मिले। तो इस संबंध में कोर्ट ने राज्य शासन को दिशा निर्देश जारी करे कि सभी का समुचित उचित इलाज हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। और 2 जनवरी को वापस अगली तारीख नियत की है, 2 तारीख को उनको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग उससे आहत हुए हैं।
त्रिपुरा में जो दूषित पानी सप्लाई के बाद कुछ लोग को बीमार होने की बात आई हुई है, उसी को संज्ञान में लेकर के और एक लेखी ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में जो आहत हुए हैं उनके माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की है। वो पूरा लेखी आवेदन अवलोकन में ले लिया गया है। प्रशासन भी उस पर जांच समिति बनाए हुए है। हमारी तरफ से भी कुछ मर्ग इंटीमेशन आए हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। वो जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, ऐसी बात लेखी आवेदन में लिखी गई है। और शेष हमारे पास जो अननेचुरल डेथ हुई है वो मर्ग इंटीमेशन है, जिसकी हमारी जांच की जा रही है। तो कल दिनांक तक हमारे पास 2 इंटीमेशन आए हुए हैं, जिसको संज्ञान में ले लिया गया है। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर में जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। जब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकता है, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में। ये कौन नेता है भाई जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहां तक प्रश्न इंदौर वासियों का, अरे जहाँ 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए उनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखे इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी, तो करना चाहिए। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनकी हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वो कहते पैसे आएंगे कि नहीं, वो सीरियस में है। तो मैं मंत्री जी यही के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता सरकारी बोले, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी 3 मौतें हुए, अधिकारी कबूल नहीं कर रहे।